जय हिंद। मैं शिपू जोटिया रामगढ़ शेखावटी के RN रुइया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। देखो आज जो है बच्चा ने देखो लास्ट टाइम थे देखा है कि ड्रोन उड़ाणो करनो सारू सिखायो हो। देखो बच्चा ने जो आ टेक्निक सिखानी नई नई या एक बहुत बढ़िया बात है या कला है टाबरा का मैंने उसका कया को दिमाग इक्वेंट चल रहे। तो आज आप नई जो है तकनीक सीखा और टाबरा ने सिखायो जा रहा है मैं चला जटा ओलगा मायने जो है सिखायो जा रहा है। देखो बच्चा कैसा जो है से बच्चा ने पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाणो। देखो कई चीज हो है जी चीज जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं सीखा जब तक कौन बेरो पटे ए सीख रहे हैं आज के बाजीन। ये अपने घरों में जो बल्ब फ्यूज होता है वो सीख अच्छा रहे हैं। सभी क्लास में एक चैप्टर होता है अजी फ्यूज करना सिखा रहे होते नहीं बल्ब बनाना सिखा रहे हैं। बल्ब बनाना सिखा रहे। हाँ मतलब फ्यूज भी होता है तो वो कैसे होता है किस कारण से होता है वो किस सीरीज में जुड़ा होता है। ऑलरेडी क्या होता है कि आजकल जो एलईडी बल्ब यूज करते हैं इसमें छोटी छोटी एलईडी होती है और 8वीं क्लास से लेकर के ये लगभग सब बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है कि धारा को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोध को। तो परंतु रियल लाइफ में इन्होंने कभी यूज नहीं किया उसका। सही ये क्या कर रहे हैं उसको जोड़ा है ये आपके सामने जोड़ेंगे जोड़ के आप इनको फोल्ड करेंगे। चलो देखो टाबर खुद जो है इसके ऊपर ये केप लगा देंगे एलईडी बल्ब ने खुद इससे जोड़ दो रहे फायदे हैं। होंगे इनको। एक तो इनकी साइंस का जो चैप्टर है वो इनका क्लियर हो जाएगा। हाँ कि प्रैक्टिकल काम कैसे हो जाएगा। हाँ। दूसरा ये है कि इनके घरों में बल्ब जो बनता है वो इजी वे में काम आएगा और इसके दबा के दबा। देखो टावरा ने पहले तो देखो पूरा राजस्थानी मारवाड़ी वही टैलेंटेड है। देखो कट्ठे भी कोई भी क्षेत्र में जाकर देख लियो कि हर क्षेत्र में थाना मारवाड़ी आगे मिलसी। आई कहानी है कि ए भाई जी और मारवाड़ी को सिखा रहा है स्कूल का मायने बच्चा ने। देखो एक अलग बात है मैं थाना बता दूँ यह चीज़ सिखाया जा रहा है कि जो साइंस में चैप्टर आवे और वही चैप्टर जो है एक तो आप पढ़ के देखा और एक हो आप करके देखा भी चैप्टर ने। तो यही साइंस को एक पार्ट है। साइंस एजुकेशन का मायने जो किताब आया अगर आपने विज्ञान की भी का मायने या प्रयोग और मेरे को नहीं क्या आया अगर तो वह कोई जो एक पार्ट है जो बच्चा ने सिखाया जा रहा है। इसमें वो नेक्स्ट प्रिंट लगाओ। देखो 12वीं तक स्कूल है और बच्चा ने इससे पहले आपा देखा है कि ड्रोन बनाना सिखा रहा है। ये भी जो है टावरा ने ड्रोन बनाना भी सिखायो गयो हो। ना जोर जोर से ना तो बस बनाना ही है लोटियो आज तो। चलो देखो पूरी जो स्टेप वाइज स्टेप जो है पूरा काम कर दिया है। देखो हर्षा वाह वाह जोर को है। देखो लास्ट में 80 गोल लोटियो। आसान है ना बल्ब बनाना इजी वे में बना सकते हैं। घर में जो खराब हुआ है ना बल्ब उसको आप ठीक भी कर सकते हो। उसमें ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस खराब हुआ होगा या कोई एलईडी जो एलईडी खराब हुई है उसको निकाल दो उसकी जगह दूसरी एलईडी हम लगा सकते हैं इजी वे में। नहीं नए नए और इसमें बहुत काफी सारा अंतर है। कितने रुपए में आता है नया कितने रुपए में आता है 100 से 150 के बीच में आवे। 100 से 150 के बीच में आता है। इसको अगर आप घर पे बनाओगे तो इसकी कॉस्टिंग आएगी 5-7 रुपए मैक्सिमम 10 रुपए। तो कितना गैप आ गया 100 रुपए में लाके बाहर से जलाओगे या अपने घर में या स्कूल में बना के 10 रुपए में जलाओगे दोनों में बहुत अंतर है। और इसकी भी 1 साल की गारंटी है उसकी भी 1 साल की गारंटी है। इससे आप सीख रहे हैं कि आपने जो साइंस में पढ़ा है वो कैसे काम कर रहा है कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहां आपको पता नहीं है। कंपनी ने जो दे दिया वो दे दिया आपको पता ही नहीं है कौन सा रेजिस्टेंस है कौन सी एमओवी है कौन सी एलईडी है किस क्रम में जुड़ी हुई है यहाँ आपको पता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जैसे हम बैटरी सेविंग में करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आप सब लोगों ने पावर बैंक इस्तेमाल की होगी करते हैं ना। पावर बैंक बनती कैसे किसी ने देखा बना सकते हैं हम
आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक अभी सर्किट है ना, इसके अंदर अभी सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो सोल्डरिंग की है पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। हाँ, कोई इश्यू हो गया, दोनों में से कोई दोनों भेज दिए, एक बेस है एक ये, एक बेस पहले भेजा। तो इसमें क्या होगा, आप एक बार देखिए, पावर बैंक इस्तेमाल करते हैं, करंट मिलता है और करंट को हम सेव कर लेते हैं किसमें, किसी भी बैटरी में। बस इसका कवर है वो 3D डिजाइन से हम दूसरा प्रिंट कर लेंगे। जैसे इसके पॉजिटिव देख के मैं पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा दिया, और ये एक मॉड्यूल को हमने इस पे सर्किट बना करके इसको किससे कनेक्ट कर दिया, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। ये है ना आपका बन गया पावर बैंक। अब इसको कवर कर लो अलग अलग डिजाइन से। अब एक साइड से ये आपको करंट देगा और एक साइड से लेगा। मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। लाओ, कोई पावर बैंक है? पावर बैंक सारा हाथ में है। पावर बैंक है, प्लग चाहिए मेरे को, और मोबाइल लेके आओ कोई टेस्ट करने के लिए। चार्जर है सर मोबाइल का, मोबाइल और मोबाइल का चार्जर, हाँ वो लेके आ जाइए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या है कि एक सर्किट से तो हम क्या करेंगे, जो सी टाइप है उससे तो इसको चार्ज कर सकते हैं बैटरी को, और इससे हम ले सकते हैं। तो पावर बैंक बन गया। बाजार से जाके सबने खरीदा पावर बैंक, यूज करते हैं। ये देखो, ये बैटरी है, बैटरी भी इसी से चार्ज होगी जिससे मोबाइल करते हैं अपन। शुरू हो गई, बत्ती ब्लिंक हो गई। सही। मोबाइल है किसी का, ये तो सी टाइप नहीं है, बी टाइप है। बी टाइप का कोई का मोबाइल है तो लगा के देख सकते हो, सी टाइप चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पावर बैंक इजी वे में बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी अपन बात कर रहे थे कि डीसी धारा को हम सेव कर सकते हैं, और एसी को हम इससे कन्वर्ट करके डीसी में सेव कर रहे हैं, और डीसी से वापस एसी में हम ले रहे हैं। पावर बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा, ऐसे ही हम घर में बहुत सारी अलग अलग तरीके की लाइट्स हैं, उसको 3D डिजाइन से बना सकते हैं। वो ले जाओ। हाँ, ये दोनों लेते हैं, वो छोड़ दो। तो देखो भाई, टावराना जो है नई नई, ये हम सब लोगों ने रिंग लाइट देखी, और रिंग लाइट को भी अलग अलग शेप में देखा है। जैसे अभी ये निकल के आएगी, इसके अंदर कोई भी सीनरी है वो अपन लेके आ सकते हैं। भले आप अपनी फोटो लेके आ सकते हो। अभी जिसको भी प्रिंट करेंगे, ये दोनों आप यही प्रिंट हुए हैं। अभी आप आए थे, प्रिंट हो रहा था। ये 3D प्रिंटर से स्टैंड प्रिंट किया हमने। इसको हमने एक रिंग प्रिंट कर ली। अब इसके ऊपर एक कोई भी सीनरी, आप अपनी फोटो है वो लेकर के प्रिंट करेंगे और इसमें लगा लेंगे। पीछे इसके लाइट लगा देंगे तो रात को ग्लो होगी, तो अपनी फोटो चमकती भी दिखेगी, अच्छा लगेगा रखा हुआ। कोई भी डिजाइन जो अपने दिमाग में आ सकती है। अपन 3D डिजाइनिंग में जब हम पिछली बार लाइव आए थे तो अपन ने कहा था कि हम अगली बार 3D से बना रहे होंगे, और ये आपके सामने अभी हमने बनाया। अभी इसकी ऊपर की डिजाइन भी आपको लाइव यहाँ पे प्रिंट करके और डिजाइन करके दिखाएंगे, जिसमें लाइव यूजर्स है वो भी देख पाएंगे। अब इसको हम, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे शो पीस आते हैं जिसमें एक शो नजर आता है, जैसे बुद्धा, स्माइली बुद्धा हो सकते हैं। लास्ट टाइम श्याम जी थे, श्याम जी का वो, हाँ श्याम जी का भी आता है। तो उसमें क्या है कि अभी इसके अंदर लाइट है, वो लाइट अमूमन अपन यही नॉर्मल लाइट आती है, छोटी छोटी रिंग लाइट को कनेक्ट करते हैं और इससे जोड़ लेते हैं। आगे जो सीनरी होती है वो बहुत अच्छे से अपने को दिखाई देती है। अब ये इसको कनेक्ट कर लेंगे सभी बच्चे और इसको अंदर चिपका देंगे। यही अगर हम बाजार से जाके लाएंगे, बात खरीदने की और बेचने की नहीं है, बात स्किल सीखने की है। अगर कोई स्टूडेंट आज स्किल सीखता है, कल उसे ये देखने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है। वही एक बीटेक करके बच्चा आता है, वो वही पढ़ाया जाता है, वही इनको पढ़ाया जाता है। ये उनसे एडवांस है, क्योंकि ये रियल टाइम दुनिया में जो चल रहा है उसे सीख रहा है। और अब इनको अलग अलग डिजाइन से ये कनेक्ट करेंगे। कौन सोल्डरिंग करेगा? कोई ऐसा है? इसके नाप का इसको काटो। अभी इसको लाइव आपके टाइम पे बनाते हैं। एक बार इसको देख लो, कैंची से काटो। इसके ऊपर रखो आराम से।
एक काम करो, इसको एक साइड से चिपकाते हो ये पे इसके नीचे शुरू करो। ये रियल टाइम में भी आपको ये लाइट बना के दिखा देगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा। हाँ ये हो गया। और देखो बच्चा जो है प्रैक्टिकल करके देख रहा है, वह जो 3D प्रिंटर से जो ये सीनरी जो बनाई लाइट जा रही बनाई है है बच्चों ने, ये 3D प्रिंटर से खुद प्रिंट किया, रिंग कहीं बाजार से खरीदी नहीं है। और इसके अंदर ये अभी ये लाइट सेट करेंगे और इस लाइट को करके ये एक काफ़ी अपन देखते हैं कई बार शादियों में अपन ही जाते हैं बाजार में, गिफ्ट लाते हैं और दे के आते हैं, हाँ जी। है ना। अभी इनके यहाँ किसी की होगी शादी में या किसी फंक्शन में जाना होगा तो इनको लाने की जरूरत खुद ही रेडी कर लेंगे। नहीं, ये खुद ही रेडी कर लेंगे। दो फायदे होंगे कि हमारे बच्चे स्किल सीखेंगे। हम चाइना के विरोध की बात करते हैं, बार बार कहते हैं, हर बार दिवाली पे जब लाइट की बात आती है तो हम कहेंगे कि इस बार तो चाइना की हाँ। नहीं लाएंगे, इस बार ये नहीं करेंगे, और आखिर में लेके आते हैं। उनका सॉल्यूशन विरोध करना वो नहीं हो सकता, उसका सॉल्यूशन सिर्फ प्रोडक्शन करना हो सकता है। अगर हमारे बच्चे बनाएंगे तो हमारे बच्चे बेचेंगे, जब हमारे बच्चे बेचेंगे तो इजी वे में ये मार्केट में सेल भी करेंगे और ये बाहर चाइना की ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। काट दो इसको, कैंची लिखी है। तो देखो टाबर खुद ही जो है जियां दिवालियां पर आप लाइटिंग लगाया करा, हाँ तो अब टाबर जो है खुद ही बना रहा है। और किट लेके आओ, उसमें से ये रखिए, ये फीमेल कनेक्टर को इससे देखो स्कूल का मायने ये सब सिखाणो एक बहुत बढ़िया बात है। ताने मैं जो बता दूँ, मैं हूँ RN रुइया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जठे देखो बच्चों ने ये स्कूल का मायने ये जो स्किल्स सिखाना यह एक बहुत बढ़िया बात है। और लगातार जो है इस स्कूल का मायने आप लास्ट टाइम जी देखो एक ड्रोन बनाना बच्चा ने खुद ने सिखा रहा है, बच्चा खुद बना रहा है, उड़ा रहा है, ये सब सीख रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है अपने टाबरा खातर, अपने रामगढ़ का बच्चा खातर, जो भविष्य है। देखो 3D प्रिंटर से जो है सीनरी तैयार करी जा रही है और आप बच्चा से खुद से प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है ताकि ये खुद यो काम कर सके। ये खुद ये जो जिया बार थे देखिए का वल बनानो बिका मैंने क्या 3D लाइट जो है फ्यूज़ ही, और फ्यूज़ होने के बाद में भी कहीं जो है सुधार कर जो है करियो गयो।
जैसा हो बार मेरे संगे रामगढ़ शेखावाटी RN रोया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जठे बच्चा ने जो है नई नई स्किल सिखाई जावे भी कोई आज एक पार्ट है 3D प्रिंटर से काम करना। अब इसको चेक कर दें, पकड़ो इसको। चलो बहुत शानदार। जैसे वीडियो वगैरह बनाना हो तो अलग अलग मोड में हाँ। अपन इसको रिमोट कंट्रोल भी कर लेंगे। दूसरी LED चेंज होगी, अलग अलग कलर में चाहिए, रेड में चाहिए। हाँ बराबर, वीडियो की जो भी कलरफुल करना है हाँ अकॉर्डिंग लगे। अब इसमें क्या है कि अपन बटन, चार्जिंग और सब चीज़ें लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सीनरी प्रिंट करेंगे, जहाँ पे ये सीनरी के आप शेप देख रहे हैं, ये देखिए इस शेप में पूरी सेट हो जाएगी। ये किनारी बनी हुई है, इसके अंदर बनेगी। अभी वो 3D प्रिंटर पे प्रिंट होगी। ठीक है, 3D प्रिंटर पे प्रिंट होगी। और ये देखो आका जो है 3D प्रिंटर भी है और बाकायदा बच्चा ने यो सारो जो ये किस तरीके से काम करता है 3D प्रिंटर देखा ना आप सब लोगों ने। अपन ने ये रिंग लाइट इसी से बनाई। कोई भी प्रिंटर अगर हम प्रिंट निकालते हैं, जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं, वो किस पे होती है? 2D पे होती है। उसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें होती है, कभी भी ऊंचाई नहीं होती है। जबकि 3D मतलब 3 डायमेंशन, एक्सिस पढ़ा ना, Y एक्सिस और एक होती है Z एक्सिस। कागज पे दो ही पढ़ते हैं, क्योंकि कागज पे हम दो ही बना पाते हैं, एक्सिस और Y एक्सिस, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई के साथ हमारा प्रयोग नहीं होता है। परंतु जमाना बदल गया। अब हम प्रिंटर से अगर फोटोकॉपी निकालेंगे तो वो प्रिंटर तो हमें 2D देगा और ये प्रिंटर हमें 3D में प्रिंट करके देगा। किस तरीके से 3D में देता है, अब अपन इसमें किसी भी चीज को एक प्रिंट करके लगा के देखते हैं। जैसे एक छोटे से कुछ आपको रियल टाइम पे ही दिखाता हूं मैं। एक बोर्ड प्रिंट करते हैं बच्चों के खेलने के लिए। ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई अभी। ये प्रिंट करेगा, जिसे एक्सिस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज लेगा। इसके अंदर इसमें फिलामेंट डलेगा, ये पिघलाते हुए उसके ऊपर की शेप को लेते जाएगा। किस तरीके से काम करेगा, ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट करेगा, लंबाई चौड़ाई सब नापेगा। इसको हमने कमांड दी एक छोटी सी बोट बनानी है। नाव बनाई है ना अपन सब लोगों ने कागज की, खूब बनाई है। अब कागज की नहीं बनानी है, रियल में प्लास्टिक की बनानी है। टूटेगी नहीं, थोड़े दिन ज्यादा चलेगी। कागज की थोड़ी देर में टूट जाती है, यही होता है। ये थोड़ी लंबी चलेगी। ये अभी अपना मेजरमेंट कर रहा है कि मेरे को कहाँ तक बनाना है। मेरे को जो कमांड मिली है, जैसे ये बच्चों ने डिजाइन बनाई, डिजाइन बना के इसमें कमांड दे दी कि मुझे ये चाहिए, तो ये इसके ऊपर काम करेगा। ये पहले नाप रहा है अपने आप को कि मैं बैलेंस हूँ। जैसे अप डाउन होगा तो ये पहले अपने आप को पैरेलली लेके आएगा। जब तक बैलेंस नहीं होगा तो कोई चीज बन नहीं पाएगी। इसलिए ये तीनों एक्सिस को नाप रहा है। एक्सिस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक्स, वाई और जेड तीनों को। तो देखो 3D प्रिंटर भी क्या काम करे वो भी थोड़ा सा थे देख लो। स्कूल का मायने बच्चा ने यो 3D प्रिंटर को कहीं कमांड देनो है, कहीं जो है एक जो भी तैयार करनी है आपने। अब ये जो है नया बनवाएगा। इससे पहले जो एक लाइटिंग 3D की सीनरी जो है बनाई ही थे देखा ही है। कमांड 3D प्रिंटर ने दे दियो और वर्क जो है शुरू हो गया। ड्रोन किसने बनाना सीखा था और बना के कौन दिखाएगा आज मेरे को वापस? किसने बनाया था? आप बना के दिखा दो। आओ, ये भी रेडी करा, 1 मिनट लेगा। हाँ जी, कोई बात को नहीं। देखो इसे लास्ट टाइम जो है अने ड्रोन बनाना सिखायो हो, तो विकी भी एक जो यही बच्चा है और जगह ये सीख रहा है लास्ट टाइम ड्रोन। ये लोग एक और इससे बनाओ।
ये सबने एक बार रेडी साइड में रख लियो, हम सबने उठा लेंगे। एक नई किट पड़ी रहने जो खाली। चलो देखो, लास्ट टाइम जो ड्रोन बनाना सिखायो हो तो बस चालू हो गो है एक प्रैक्टिकल जो लास्ट टाइम सिखायो बी को रिपीट। देखो बच्चा खुद बना रहा है, लास्ट टाइम मैंने सिखाया हो और कह दिया है कि मैं खुद बनावांगा। तो बस भाई शुरुआत होगी है बनाना की। क्या बोला इन्हें? बैटरी तैयार हो रही है क्या? ड्रोन की बैटरी दो। जायरो सेंसर तैयार हो रही है? जायरो सेंसर है जो जायरो सेंसर क्या करता है, सेंस करता है ये इधर उधर नहीं जाए, एकदम स्टेबल रहता है ड्रोन। अच्छा। कई बार ड्रोन कहीं देखे होंगे गिर जाते हैं, टेढ़े चल रहे हैं या सही बैलेंस नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब उनका जायरो सेंसर ठीक नहीं है। चलो जायरो सेंसर जो है अब जो ड्रोन को बैलेंस बनाए डोरा क्या करे हैं। अब ये क्या करेंगे, जो पार्ट तोड़े वो खुद ही बनाएगा। अच्छा हाँ, जैसे भी इनका पार्ट टूटेगा तो ये 3D डिजाइन बना के, जैसे वो प्रिंटर ने प्रिंट करना शुरू कर दिया बोर्ड को, वैसे ही चलो आप एक नज़ारो बड़ी ने भी देखा। देखो न्याव बनाने की कयो है, ये प्रिंटर ने 3D प्रिंटर है और न्याव बनाने की कयो है। तो देखो न्याव बनानी जो है शुरू होगी है। ये देखो, तो शुरुआत होगी है न्याव बनाने की और बीच जो है ड्रोन रेडी हो रही है। आपने इसको उल्टा किसने बोला? चलो कॉन्फिडेंस रखा दो। पता होना चाहिए कि सही है तो मतलब सही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। सर ये मशीन इसमें आएगी? हाँ, लैंप कुछ लगेगा इनको दोबारा सोल्डरिंग करोगे आप? कर दोगे? चलो एक खानी जो है 3D प्रिंटर से न्याव तैयार हो रही है, बट नहीं दूसरी साइड से जो है यही बच्चा जो लास्ट टाइम आने ड्रोन बनाना सिखायो हो भी का के पार्ट है। देखो मैं तो खुद ने कौन बेरो है। अब जो तैयार कर रहा है ये पार्ट, धुआं निकलने तो उससे क्या, धुआं निकलने से क्या है? इसको धुएं का डर निकलना है, इसकी सीख के ही धुआं निकालना है। ये अड़ाती है देखो भाई दूसरी साइड जो है न्याव का जो पार्ट है वो तैयार हो रही है।
बॉडी माइनिंग मशीन है। हाँ फोटो लगा सकते हैं आप अपनी फोटो फ्रेम के तौर पे, तो फोटो भी बन जाएगी उससे फोटो बनाएगी तो मुझे याद नहीं S1 में गई थी मेरे पास, एक ऊपर के लिख देख दो। अरे मां और देख से A2 है, A2 है, A1 B2 है। बोर्ड बन के रेडी हो गई है, 50% हो रहा है, 5 से 7 मिनट लेगा जिससे अपनी बोट है वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे अगली ट्रेनिंग है अपन ड्रोन फ्लाई भी करेंगे, बाहर चलेंगे, है ना। सबको मौका मिलेगा 2-2 मिनट के लिए ड्रोन फ्लाई करना है। जब भी हम ड्रोन फ्लाई करते हैं, ड्रोन फ्लाई करने के लिए दुनिया का कोई भी ड्रोन हो, उसे कोई कमांड देनी पड़ती है और कमांड दी जाती है किससे? वो रिमोट को क्या कहते हैं हम? ट्रांसमीटर। एक ही बात, इसको कहते हैं ट्रांसमीटर। ये तरंगे भेजता है और ये रिमोट के अंदर एक रिसीवर, सॉरी ड्रोन के अंदर एक रिसीवर लगा होता है जो इस तरंगों को रिसीव करता है। हम इसको क्या कहेंगे, उसे कैसे पता चलेगा? जैसे मोबाइल में हम बात करते हैं, किससे जाती है? वेव्स होती है, तरंगों के जरिए। तो ये ट्रांसमीटर है और ये क्या है? बोलना, रिमोट नहीं बोलना। ये क्या है? ट्रांसमीटर। और ड्रोन में लगा होता है एक रिसीवर, वो इसे रिसीव करता है। सबसे पहले इस किसी भी, अभी जैसे सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें दूसरे देश के ड्रोन आ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि ड्रोन को हम क्या कर रहे थे? गिरा रहे थे। ड्रोन जामर सिस्टम भी आता आजकल, जैसे जामर मोबाइल में होता था, इंटरनेट नहीं चलता, वैसे ही अगर हम ड्रोन का जामर लगा देते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी का, तो क्या होगा कि ड्रोन फ्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको सिग्नल नहीं मिलेगा। सिग्नल नहीं मिलेगा तो ड्रोन जहां उड़ रहा है वहीं गिर जाएगा। बॉर्डर के ऊपर ड्रोन जामर सिस्टम लगे हुए होते हैं, या बहुत सारी जगह, जैसे बहुत पाबंदी वाली क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ग्रीन जोन नहीं कह सकते, रेड जोन होता है, जैसे एयरपोर्ट के आसपास में, वहां हम ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं होता। तो फिर भी कोई लोग उड़ाए तो वहां पे जेमर लगे हुए थे, ड्रोन गिर जाता है। तो क्यों गिरता है पता चल गया? क्योंकि तरंग से ही ड्रोन को कमांड मिली है, उसको ब्रेक कर दोगे, कमांड मिलेगी नहीं तो चलेगा कैसे? क्या हो गया? आवाज क्यों कर रहे? ये प्रोपेलर उल्टा लगा रखा है, ऊपर कैसे? हाँ, हमेशा ए और बी ऊपर आए। अब अपन इसको फ्लाई करके देखते हैं। जब भी फ्लाई करेंगे तो हर किसी, दुनिया का कोई भी ड्रोन हो, हर की एक कमांड होती है, हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं कि भाई मैंने इस ड्रोन को ऑन किया, इधर साथ में मैंने रिमोट को ऑन कर लिया, से लगे रिमोट, मैं इस रिमोट को ऑन कर लिया। अब रिमोट को कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन से ड्रोन को सिग्नल देना है, या इस ड्रोन को क्या पता चलेगा कि मेरा रिमोट है? मान लो कोई व्यक्ति ने अपना ड्रोन उड़ाया शादी में, आपके पास ड्रोन तो नहीं है, रिमोट है, आप रिमोट लेके चले गए, उससे पहले ही उसको कनेक्ट कर लिया। ऐसा हो सकता है? अगर सेम फ्रिक्वेंसी हो सकता है। शादी में जो ड्रोन लेके आते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, उनको पता नहीं होता। और अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो एक अच्छा सा ट्रांसमीटर बना के, जो ही वो शादी में ड्रोन उड़ाने के लिए रेडी करता है, आप अपने हिसाब से उड़ा के ले जाओ उसको। ऐसा हो सकता है, हाँ, इजी वे में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप ड्रोन की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसको तो पता नहीं है ना मशीन को कि तरंग कौन सी है, इसको जो सिग्नल मिलेगा, आपस में हमने प्रोग्रामिंग की, इतना सिग्नल आए, इसका मतलब ये समझना है। तो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसे फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं। तो हमने इसमें कमांड दे रखी है, जैसे इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, ये ब्लिंक करने लगी थी, है ना?
ब्लिंक करने लगी ऊपर जाते ही, मतलब इसको सिग्नल मिला इस रिमोट से। फिर ये आपस में कनेक्ट होती है और कनेक्ट होकर के रिमोट से दूसरा रिमोट की प्रक्रिया चलती है। कोई भी रिमोट हो, एक को कहते हैं थ्रोटल। थ्रोटल का मतलब होता है थ्रो करे, प्रेशर क्रिएट करे। ये जो ही करते हैं तो मोटर बड़ी स्पीड से घूमती है और ड्रोन ऊपर उड़ता है। ड्रोन उड़ता क्यों पता है किसी को? दाब के नियम से, साइंस के। जहां कहीं पे भी, जैसे पंखा हवा ऊपर से नीचे फेंक रहा है, ड्रोन आती है, हवा आती है ना, गर्मी लग रही है तो ड्रोन ऊपर उड़ता है कि ठीक है थोड़ी देर तो आएगी हवा। हवा उड़ती है, इसका मतलब क्या होता है? हवा, ड्रोन की जो पंखुड़ियां हैं, जो प्रोपेलर हैं, वो हवा को ऊपर से नीचे धकेलते हैं। जो ही हवा ऊपर से नीचे आएगी तो ऊपर खाली जगह होगी, मतलब दाब कम होगा और नीचे दाब ज्यादा होगा। मतलब मैं किसी को धक्का मारूं तो उधर ज्यादा प्रेशर होता है। तो हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे दाब ज्यादा और ऊपर कम है तो ड्रोन क्या करेगा? ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही अगर दाएं और बाएं ड्रोन जाता है तो आपने देखा होगा ड्रोन टेढ़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उधर का दाब कम होता है। तो दूसरी साइड से जिधर दाब कम होगा और उधर ऐसे कर लेगा, अप और डाउन, ड्रोन आगे और पीछे चलता है। हम इस ड्रोन को सही करेंगे। तो अभी हम ड्रोन उड़ाएंगे बाहर चल के, यहाँ नहीं उड़ाएगा कोई भी। बाहर चलने के लिए तैयार हो? ड्रोन देखिए, ई बीच जो है 3D प्रिंटर से न्याव तैयार हो रही है। जो बनाने वाले को यही बनाएंगे। तो देखो न्याव तैयार हो रही है। ये छोटा छोटा देखो 3D प्रिंटर है, कभी ना कमांड देनी पड़े से, और कमांड दिया बाद गमाने आपको काम भी यही करवो करे मत ही। तो इसके बाद गमाने है ड्रोन। इसमें क्या है, टाइमिंग हमें दिखाता है। जब भी ये क्यों काम आता है, बल्क में प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आ सकता, बट आपके दिमाग में पहला जो भी कोई चीज आती है, जब भी कोई दुनिया में डाई बनती है वो सबसे पहले किसी के दिमाग में बनती है, दिमाग के बाद 3D प्रिंटर पे आती है। और इवन आज के दिन 3D प्रिंटर से घर बनने लग गए हैं। हाँ जी, अगर आपने देखा होगा तो इंडिया में काफी सारे घर हैं वो 3D प्रिंटर से बन चुके हैं। हाँ जी। तो इससे क्या होगा, सेम यही कंडीशन होती है। वो कंक्रीट को उसका नोजल है वो बड़ा होता है, कोई भी हिसाब से वो करे बस पढ़ो। इसका प्लॉट ये है, उसका जितने प्लॉट की साइज है उस पर लगाओ और 2 दिन में आपको घर रेडी करके देते हैं। आने वाले टाइम पे ना मिस्त्री की जरूरत है और ना लेबर की जरूरत है, सबका काम खत्म हो जाएगा। जो बंदा 3D को जानेगा, उसे चलाना जानता है, उसे रिपेयर करना जानता है, उसके मैकेनिज्म को जानता है, उसको रोजगार मिल जाएगा। वो घर बना लेगा इसी वे में। बहुत सारे काम है, प्रोडक्ट बना लेगा। जिसको नहीं आता वो फिर घूमता रहेगा, उसके पास वो काम नहीं होता। तो चलो देखो बच्चा ने जो है आगे आन आ रहा हो, भविष्य कमाने आन आ रहा हो, जो ज़मानो है भी कमाने जो काम होगा वो बात से ही सिखाया जा रहा है। रामगढ़ की RN रुया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मायने ये रेट ड्रोन की है। वो लेके आओ। इसके स्क्रू अच्छे से टाइट करना, नहीं तो फोल्ड हो जाएगा और फिर आपस में टूट जाएगा। चलो लगभग जो है ड्रोन रेडी है। ले इन पैक तो करने दो। देखो नहीं रे, अरे हम कील तो डाली Wala ayo sih, ayo sih. Iya dong. की खराब फिर खड़े हो जो खराबी हो सी ए देख ले चुसका मारा हाथ नहीं लगा ये थोड़ी नए तरीके से बनाए अभी नीचे चलेंगे, ड्रोन को बैठ
ये बोर्ड रेडी हो गया ना? बोट रेडी। चलो बोट जो है रेडी हो गया। अब इसको अपन इससे उतारेंगे। अब आप देखिए, अगर इसमें छेद डाला है तो छेद को कितनी सफाई से इसने रेडी किया, इस पे घर बनाया है। बोट की शेप जो डिजाइन हमने इसको दी थी एज इट इज वैसा का वैसा बना के इसने अपने को दिया है। ऐसे ही जैसे ये रिंग लाइट बनाई है, ऐसे ही हमने खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा भी बनाई है बच्चों ने, जो यहीं रखी हुई है। तो नीचे नीचे ऑफिस में इसमें क्या वो दूसरी है और बनाई है। देखो भाई, है ना, बढ़िया है ना। आप अपनी फोटो देना, इनको डिजाइन करके प्रिंट कर देना। क्या ये देखो हमें दिखाना एक छोटी सी जो है न्याव की कमांड दी ही और वह न्याव बनकर रेडी होगी है। अरे देखो 3D प्रिंटर को कमाल है, जमानो कठों कठ पूछ गो, यूबी को कमाल है। अरे चलो फटाफट से चलो। सालगी सालगी मिल जाएंगे आपको। पहले ड्रोन की बैटरी को टाइम पे चार्ज करना चाहिए था आप लोगों को। अटीन चलो एक और ड्रोन रेडी हुआ है, बिना देखा है। इससे पहले एक जो ड्रोन उड़ना रो है बिना देख लिया। रामगढ़ के मायने बारिश का माहौल है बढ़िया एकदम, मतलब बच्चा देखो एक एल की चीज़ा सिखावा जब बच्चा अभी में इंटरेस्ट भी लेवा है। भाई किन्ना ना जी देखो यार भाई, कन्या पाठशाला स्कूल है जहाँ बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो एक माए से पढ़ कर निकली ही। दूसरे वाला लेके आया, बैटरी इसकी कर देगा, कनेक्ट है। अरे दूर रहो। इन्हन रो थोड़ा सा यहाँ अब ला इन्हन नो तो चलो रेडी है ड्रोन उड़ना खातर। इससे पहले लास्ट टाइम भी हम दिखाए हूँ मैं। बैटरी में चार्ज नहीं है। मिट्टी के अंदर जा रहा है। रुको एक बार रुको। बैटरी स्लो है, आप देखो जितना प्रेशर लगेगा तभी जाके ऊपर उड़ेगा ये। यार मैंने कहा भाई सीधा करा लग रहा है इस टावरा को एक्साइटमेंट देखना आपा सही की नजर सिर्फ आ ड्रोन पर है कि कद उड़ कद आपा देखा। सही तो लगाया रे प्रोपुलर। अरे भी किए नहीं नहीं प्रोपुलर सही है, बट बैटरी या तो बैटरी में चार्ज करो पता चलेगा। एक मिनट चलेगा, बैटरी प्रेशर नहीं कर रही है। बैटरी चार्ज लगाई नहीं ना किसी ने।
तो आप देख रहे हैं कि एक साइड से उठ रहा है ना, जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, कि हवा जिसमें मैंने कहा जैसे दाब नीचे होता है, एक चलेगा तो एक साइड से उठेगा। देखना आप, उठ रहा है ना। किसने कनेक्शन दिया था इसके? यो वही है ये जी थे बनाया बार बहुत ही बढ़िया हाल बन गो। बैटरी उसी के अंदर है। वो साइड में 2-3 बड़े चार मेटल ये इसको कनेक्ट करो कोई। ला 1 मिनट थोड़ा साइड में रहो थे। एक तो थे से साइड में रहो यहाँ जो तुम सुलिया दिखे थे से घेर का खड़ा हुआ तो कौन रहे हो। बैटरी चार्ज नहीं है इसकी, बैटरी में जान नहीं है इसमें। अजी दूसरा ले लो। बैटरी चार्ज है क्या? उसी को दूसरे वाले ड्रोन को उड़ाओ एक बार। ये किसने बनाया था? नहीं, पिछली बार बनाया हुआ है, पिछली बार बना के रखा है। पीछे हो थोड़ा सा राउंड सुलिया बनाओ भाजी जब तक मैं ड्राइवर सुलिया खड़ा नहीं हो जाए। चलो सुलिया खड़ा हो ओ भाई, चलो थोड़ा सा पीछे हो। ये पकड़ना। हमारे तो क्लास में अच्छा लगी दे पंचायत चलो ड्रोन बंद तो गा पर बैटरी थोड़ी काम की कम है, चार्ज को नहीं तो भी हिसाब से थोड़ा सो स्लो है। बैटरी चार्ज नहीं है, किसी की भी बैटरी चार्ज नहीं ले। कोई बैटरी चार्ज तो लेके आओ या चार्ज लगाओ उसको। बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं दे पा रही है। देखो एक सर्किट के पास चार्ज आ रहा है, कभी दूसरे पे। इसमें थोड़ा बहुत ये थोड़े चल रहे हैं बस। लेके आओ कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ले बहुत स्पीड से गया। लेके चलो 1 मिनट थोड़ा सा हो जाओ। चलो बच्चा ने जो है आज जो ड्रोन को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखो बल्ब बनाने को जो वर्ल्ड जो है फ्यूज हो जाए अभी का बाद का मायने 3D फ्यूज हो जावे और 3D फ्यूज का बाद का मायने बना पाछो रिपेयर किया करना है वो सिखाया गयो। भी के बाद में 3D प्रिंटर
जो कई चीज़ ने बनावे वो सिखायो गयो इसके बाद का मैंने लास्ट जो सिखायो गयो हो बी चीज़ ने तो वो ड्रोन ले आया क्या? हाँ। ये किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया क्या? तभी वायर ऊपर छोड़ दी। तो चलो बच्चा की कोशिश में थान दिखा जो देखो तैयार करियो है पूरो ये बच्चा मिलकर तैयार करियो है और देखो बच्चा को बनाएड़ो है और देखो बच्चा को बनाएड़ो है तो ना चलो आपा जो है एक बाद में बात करा कि आखिर ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है स्किल्स जो आना रहा भविष्य का मायने टावरा का जो काम आवेगी वह स्किल्स जो सिखाई जा रही है को ये मुख्य मतलब कारण है क्योंकि स्कूल के मायने ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल करवानी ये सब चीज़ें जो सिखानी ड्रोन 3D प्रिंटर को काम तो एक गेल भी आप बात करांगा अमला जी रुया जी से थे जानो हो जल रानी के नाम से विख्यात है और कठिन है अमला जी कठिन है अमला जी मैडम देखो अब बात करा आपा मैडम स्कूल में जो है ये कहाँ पर करेंगे चलेंगे मैम आप कहीं पे भी बात करो सब चलेगा हाँ इधर आइए आप इधर आ जाइए मैम आप ये जो सिखा रहे हो प्रशिक्षण दे रहे हो आप नए बच्चों को जो स्किल्स आप दिखा रहे हो कि ड्रोन बनाना 3D प्रिंटर से काम करना क्या इसका उद्देश्य क्या आपका इसके बीच नहीं देखिए ये तो आज की टेक्नोलॉजी है जब तक बच्चे इससे वाकिफ नहीं होंगे तब तक वो आगे चल करके अपने लिए करियर कैसे बनाएंगे एक शिक्षा के इंस्टीट्यूट का काम ये होता है कि इनको भविष्य के जीवन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करें तो हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे बच्चे यहाँ से निकले वो सब तरह से लायक हो उनके लिए अलग अलग पैमाने खुले इसलिए हम अंग्रेजी पर भी बहुत जोर दे रहे हैं और हम चाहते हैं हमने जो स्कूल केवल रामगढ़ की विदाई के लिए खोला है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आकर के एडमिशन्स लें और इन सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं जी कोचेस आते हैं वो वॉलीबॉल और अपना खो खो कबड्डी इसकी एकदम अच्छी ट्रेनिंग देते हैं लास्ट ईयर हमको कबड्डी खो खो में प्राइज लेकर के आए हैं जी खाली 2-3 इन लोगों को प्रशिक्षण हुए थे खो खो में और प्राइज जीत करके आ गए हम लोग खुद ही दंग थे अभी मैंने बहुत मेहनत करके पूरा एक तैयार करा है जीवन के मूल्यों के 150 चैप्टर्स अच्छा हर क्लास के लिए 15 चैप्टर बनाए हैं फ्रॉम 1 to 10 और अच्छा। उसमें 80 जीवन मूल्यों को कवर किया है तो ये हमारा और हमने उन सब के साथ में छोटी छोटी कविताएं छोटे बच्चों के लिए नर्सरी राइम टाइप की हल्की हल्की कविताएं बड़ी कक्षा में बहुत खूबसूरत पोइट्री श्लोक ये सब हमने उनको सिखाने का पूरा प्रोग्राम करा है और बहुत जल्दी क्या होंगे उन चैप्टर्स में क्या रहेंगे जीवन के मूल्य जी जैसे 80 ह्यूमन वैल्यूज
जो कि हमारे जीवन को सरलता से सफल बनाए। अच्छा। इस सीरीज का नाम ही हमने रखा है सरलता और सफलता। इसको धारण करने के बाद जीवन में कोई आए तो बच्चा उससे ओवरवेल्म हो करके और उससे अपने संकुच न जाए, संकुचित ना हो जाए। सही है। वो आगे बढ़ता जाए, ठीक है ये हो गया, आगे बढ़े, आगे हमारे लिए क्या है, इस तरह का अपना वो एटीट्यूड रखेंगे सकारात्मक, तो वो कभी भी जीवन उनको हताश नहीं कर पाएगा, निराश नहीं कर पाएगा। उनके लिए स्काई इज द लिमिट। ठीक ऐसी उड़ाने वो भर सकें, ये हमारा प्रयास है और रामगढ़ वाले इसका फायदा उठाएं, ये हमारी तमन्ना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको इस काम के लिए। देखिए, म्यूजिक से लेकर स्पोर्ट्स, म्यूजिक कई चीज़ा यहाँ की है जिका आर.एन. रुइया जो पहले कन्या पाठशाला का नाम से विख्यात ही बिका मायने सिखायो जावे। देखो, संगीत का खातर मतलब संगीत भी सिखायो जा रही है एटे बच्चा ने, जो इंस्ट्रूमेंट्स है वह भी दिखाइए सर। ये स्वर सा से सा। अच्छा। अलंकार। अच्छा। इससे अलंकार बनता है सा का। हाँ हाँ। देखो, स्कूल का मायने म्यूजिक, स्पोर्ट्स और ये जो नया नया जो तकनीक आ रहा है वह सब सिखाया जा रहा है स्कूल का मायने। तो यह एक बहुत बड़ी अच्छा ये सा का अलंकार है। बराबर। तो देखो, पूरी म्यूजिक की भी पूरी शिक्षा दे रहा है। तो भाई थे आज मेरे साथ से जुड़या है रामगढ़ शेखावाटी की आर.एन. रुइया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ जुड़या और लगातार एक से एक चीज़ा जो स्कूल का मायने शिक्षा दे रहा है, शिक्षा के साथ आना रहा भविष्य का मायने। देखो, एक 3D सिस्टम से देखो जट है 3D से तुरंत जो है एक चीज़ जो भी आप बनावा बात तैयार हो रही है। पहले प्रिंट आप देखे हो कि भाई प्रिंट निकल जाता प्रिंटर से, अब एक ईएल को 3D प्रिंटर है जिससे डायरेक्ट जो है छोटा छोटा जो भी आपने तैयार करना हो, जो भी चीज़ तैयार करनी हो बात तैयार हो रही है। तो या स्कूल का मायने सिखानो या एक बहुत बड़ी बात है। और इससे जुड़ा रामगढ़ शेखावाटी की आर.एन. रुइया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से थे भी विजिट करो और देखो तो थान बेरो पटे और टाबरी नई नई चीज़ें सीख रही है। यह एक सबसे बड़ी बात है अपना रामगढ़ का भविष्य खातर। तो इससे जुड़ा था को धन्यवाद।